बयान किया जाता है कि किसी शख्स ने एक गुलाम खरीदा था, तो इस गुलाम ने अपने आका से 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी कि जब नमाज का वक्त आए तो आप मुझे ना रोकेंगे। दूसरी ये रखी कि आप मुझसे सिर्फ दिन में खिदमत ले सकेंगे, मगर रात को मुझ पर यह पाबंदी ना होगी। फिर तीसरी शर्त ये रखी कि मेरे रहने के लिए कोई ऐसा कमरा इनायत फरमाएंगे जो मेरा पसंदीदा हो और दूसरे शख्स को इसमें आने की इजाजत ना होगी। चुनांचे आका ने गुलाम की तीनों शर्तें मंजूर कर ली और गुलाम को हुक्म दिया कि जाओ जाकर महल में अपनी पसंद का कमरा देख लो, जिसमें हर कमरा एक से एक बेहतर साजो सामान के साथ आरास्ता था। बस गुलाम ने तमाम कमरों को देखभाल कर अपने लिए एक वीरान कमरे का इंतखाब किया। इस पर आका ने दरियाफ्त किया कि आखिर तुमने ये वीरान कमरा क्यों पसंद किया? कमरे तो और भी बहुत सारे हैं। अपने आका की ये बात सुनकर गुलाम ने जवाब दिया कि मेरे आका, शायद आपको मालूम नहीं कि वीरान जगह अल्लाह ताला के जिक्र से आबाद हो जाती है। इसके बाद इस गुलाम ने इसी वीरान कमरे में रात को रहना शुरू कर दिया और ये बात पहले ही तय की थी कि रात को गुलाम आजाद रहेगा। जब गुलाम को अपने पसंदीदा आजाद कमरे में रहते हुए कुछ अरसा गुजर गया, तो इसके आका ने एक दिन रात को बज़्म अहबाब मुनक्कद की और निस्फ शब के बाद जब दोस्त अहबाब रुखसत हो गए, तो मालिक मकान चहल कदमी करता हुआ गुलाम के कमरे की जानिब जा निकला। क्या देखता है कि एक नूरानी कंदील ने ऊपर से आकर कमरे की खाली छत को घेर रखा है और गुलाम सद्दे में पड़ा हुआ अपने रब से दुआ और मुनाजात में मसरूफ है कि ये मेरे परवरदिगार, दिन को तूने मेरे आका की खिदमत मेरे जिम्मे वाजिब कर दी। अगर ये खिदमत मेरे जिम्मे ना होती तो मैं रात दिन तेरी इबादत में मशगूल रहता, लिहाजा तो मेरा उज़्र कबूल फरमा ले। इसका मालिक ताज्जुब के साथ सुबह सादिक तक इस अजीब मंजर को देखता रहा। चुनांचे सुबह होते ही वो नूरानी कंदील आसमान पर चली गई और छत बंद हो गई। मालिक ने अपनी बीवी से इसका तज़किरा किया और दूसरे रोज वो मालिक और उसकी बीवी दोनों इस मंजर को देखने गए, तो इस शब में भी बिल्कुल वही मंजर देखा जो पहली शब में मालिक देख चुका था। सुबह इन दोनों ने गुलाम को बुलाकर कहा, तो अल्लाह के वास्ते आजाद है, ताकि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रात दिन अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रह सके, जिससे तो माजरत करता रहता है। इसी के साथ इसके मालिक और उसकी बीवी ने गुलाम से इसकी उन करामतों का जिक्र किया जो रात को वो दोनों देख चुके थे। बस अब क्या था, जब गुलाम को मालूम हुआ कि उन पर इसका पर्दा फाश हो चुका है, तो इसने इसी वक्त दरबार इलाही में हाथ उठाकर दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मैंने तुझसे दुआ की थी कि मेरा राज किसी पर न खोलियो, मगर अब जबकि मेरा भेद दूसरों पर जाहिर हो गया है, जिसको मैं मख्फी रखना चाहता था, तो मुझको अपने पास बुला ले। चुनांचे इसी वक्त इसकी रूह परवाज कर गई और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। इस वाक़या से हमें यह सबक मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है कि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह इसका हो जाता है। देखिए इस आलम फनाफी अल्लाह की दुआ किस तरह हाथों हाथ दर्जा कबूलियत को पहुंच गई। अल्लाह ताला हमें भी इस वाक़या से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।